रामचरितमानस को लेकर बवाल है बिहार में और इस बयान पर बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर घिर चुके हैं। उनके बचाव में ना तो उनकी पार्टी खुलकर सामने आ रही है और ना ही मुख्यमंत्री ने तवज्जो दी है। अब बीजेपी और साधु संतों के विरोध के बाद जेडीयू रामचरितमानस का पाठ करके उन्हें ही आईना दिखा दे रही है। आज जेडीयू नेता नीरज कुमार ने मंदिर में जाकर रामचरितमानस का पाठ किया है। ये जो तस्वीर देख रहे हैं आप, बाकायदा फूल माला पहनकर और रामचरितमानस को हाथ में लेकर पाठ भी किया गया है। हमारे संवाददाता सुजीत झा उनकी रिपोर्ट आप सभी दर्शकों को दिखा रहे हैं। पटना से ये रिपोर्ट है। रामचरितमानस से शुरू हुआ विवाद अब पोस्टर वार तक पहुंच गया है। आपको मेरे पीछे एक पोस्टर दिख रहा होगा जो कि ठीक राबड़ी निवास के बाहर है। हालांकि इस तरह के पोस्टर शहर में कहीं और जगह पे लगाए गए हैं। जनता दल यू के ऑफिस के बाहर सामने भी लगाया गया है और आरजेडी ऑफिस के सामने भी लगाया गया है। ये पूनम राय प्रदेश महासचिव महिला राजद बिहार अमनौर विधानसभा सारण के द्वारा लगाया गया पोस्टर है, जिसमें रामायण काल में दिखाया गया है कि राम ने रावण को मारा था। उसी तरह से महाभारत में कृष्ण ने कंस को मारा था और 2024 में नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी को मारेंगे। यानी कि नरेंद्र मोदी की तुलना एक तरीके से रावण और कंस से यहाँ की गई है। तो ये पूनम राय, जो कि इनके बगल में भी एक पोस्टर है जिसमें ये कह रही है कि अब याचना नहीं महारण होगा जब तक संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 50% का आरक्षण नहीं होगा। हालांकि आरजेडी महिला आरक्षण में 33% के आरक्षण में भी विरोध कर चुकी है। खैर ये अलग बात है, लेकिन ये जो पोस्टर है सीधे तौर पर 2024 के चुनाव में नीतीश कुमार, जो कि आप देखिए कृष्ण की भूमिका में है और इधर जो है नरेंद्र मोदी को दिखाया गया है और महाभारत और रामायण काल की तुलना की गई है। तो कुल मिलाकर इस पोस्टर के आने के बाद से राजनीतिक जो है आरोप प्रत्यारोप और सरगर्मियां काफी बढ़ गई हैं और मुझे लगता है कि इस तरह के पोस्टर आ जाने के बाद एक तरीके से पोस्टरों की बाढ़ आ जाती है और लगातार इस तरह के पोस्टर आपको पटना के सड़कों पर दिखाई देंगे, क्योंकि इन लोगों को भी मालूम। और देखिए जरा ये रामचरितमानस पाठ किस तरह से किया जा रहा है, नीरज कुमार पढ़ रहे हैं, जरा सुनिए। यहाँ पर कर रहे हैं आप, देखिए नीरज जी है, जेडीयू के प्रवक्ता है, वो यहाँ पर अंदर मत रामचरितमानस का पाठ जो है अब वो किया जा रहा है। एक तरफ आरजेडी राम नीच जाति के लोगों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था और उसमें कहा गया है कि नीच जाति के लोग शिक्षा ग्रहण करके जहरीला हो जाते हैं, जैसा कि सांप दूध पीने के बाद होता है। मैं इसलिए ये बात कहता हूँ कि इसी चीज को कोट करके बाबा साहब अम्बेडकर ने दुनिया के लोगों को बताया। ये जो ग्रंथ हैं नफरत को बोने वाले, एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस और तीसरे युग में गुरु गोवलकर का बंच ऑफ थॉट, ये दुनिया को नफरत, हमारे देश को, समाज को नफरत में बांटती है। नफरत देश को महान नहीं बनाएगा, जब भी कभी महान बनाएगा तो मोहब्बत ही बनाएगा। तो मेरा ये कहना है कि संपूर्ण नारी जाति को और वंचित समाज को जिस ग्रंथ के जिस अंश में अपमानित किया गया है उसके खिलाफ में खड़ा। जिस संविधान को हम नमन कर रहे हैं, अब इस देश के लोग उसको मान रहे हैं, उसमें कुछ विचार ऐसे हैं जो संविधान को पार्लियामेंट के गलियारों में जलाया जाता है, रौंदा जाता है। तो ये संविधान को जलाने वाले लोग को हमारे बयान पर आपत्ति हो सकती है, मेरे ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और इस बीच उपेंद्र कुशवाहा क्या कुछ कह रहे हैं आपको हम सुनवाते हैं, क्योंकि अब प्रतिक्रियाओं का दौर लगातार हमें देखने और सुनने को मिल रहे हैं। देखिए, आरजेडी के मिनिस्टर का जो बयान आया है सीधे तौर पे भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचाने वाला बयान है। उन्होंने क्या कहा नहीं कहा एक विषय है, लेकिन जो कुछ भी कहा, जिस विषय पर वो बात कर रहे हैं, ऐसे विषयों पर जब भी चर्चा होगी तो यह सब एजेंडा तो बीजेपी का एजेंडा है। बीजेपी के एजेंडा पर बात करने का मतलब है कि उसके फील्ड में जाकर खेलना, उसकी पिच पर खेलना। तो वहां जाकर हम खेलेंगे तो लाभ किसको होगा? सीधे तौर पर बीजेपी को लाभ होगा।
हमारा तो सब्जेक्ट है, हमारा एजेंडा है सोशल जस्टिस का, सेकुलरिज्म का, डेवलपमेंट का। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतने वर्षों में इतना काम किया, यह हमारा एजेंडा है। तो इन एजेंडों पर चर्चा होगी तो हमारे लिए लाभ की बात होगी, और बीजेपी के एजेंडों पर चर्चा होगी तो उनको लाभ होगा। लेकिन कमाल की बात है कि बिहार में गठबंधन की सरकार है और एक गठबंधन दल के नेता रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान देते हैं, दूसरी तरफ जेडीयू के जो नेता हैं वो रामचरितमानस का पाठ कर रहे हैं, लेकिन एक्शन अभी तक नहीं हुआ।